और इसमें नेचुरल कुछ भी नहीं होता, सारा अननेचुरल ही होता है। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे इनमें एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको दिख रहा है फिर भी आप उसे ले रहे हो, खा रहे हो। इतना तो कॉस्टली इनके ये बना भी नहीं सकते और ये बेच भी नहीं सकते। हर चीज़ इसमें अनहेल्दी या अनहेल्दी होती है, कुछ भी इसमें हेल्दी नहीं होती है। 50% ऐसे मैदा लिखा होता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ लकी जैंगिड फिटनेस, सर्टिफाइड बाई फिजिक इंजीनियर। क्या आपका गोल भी एक वेट लॉस का गोल है या फिर आप वेट बर्न करना चाहते हो? पर अगर आप कुछ ऐसी गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ें बॉडी में डाल रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। सिंपल सी बात है कि सिर्फ जिम जाना ही इनफ नहीं होता, उसके पीछे एक अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी होती है। तभी आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप अपनी वेट लॉस जर्नी को रेगुलर रख पाओगे। तो मैं ऐसे 4 से 5 ऐसे फूड आपको बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करने हैं। साथ ही साथ उनके अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि आप उनके अलावा कुछ हेल्दी स्नैक्स अल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, आपके क्रेविंग्स को दूर करेंगे, आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फूड है आपका, वो है आपका रिफाइंड शुगर या फिर शुगरी फूड्स। ये फूड्स हाई इन कैलोरीज होते हैं और आपके फेट गेन को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुगर ज़्यादा इंटेक करोगे तो आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, इसका खतरा बढ़ेगा, जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी बॉडी के लिए। आपका वेट भी जल्दी गेन होगा और उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा। अब इनके अल्टरनेटिव्स की मैं बात करूं तो आप जैसे नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हैं, जैसे सेविया, जैसे हम इंडिया में मीठी तुलसी बोलते हैं, या फिर आप जेगरी एक लिमिट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करने के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन आपका, आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। कैलोरी भी कम होती है, पेट भी भर जाता है, आपके जो विटामिन्स मिनरल्स आपको कार्ब्स सारे मिल जाते हैं उनमें, तो जिससे आपकी शुगर की क्रेविंग्स भी कम होगी और आप इजीली अपना वेट लॉस कर पाओगे। दूसरा फूड आपका प्रोसेस एंड जंक फूड। ये फूड्स जो ट्रांस फैट होते हैं, जिन्हें हम बेड फैट बोलते हैं, जो रिफाइंड कार्ब से भरे होते हैं, जो हमारे फेट लॉस को एकदम ऐसे अचानक से रोक देते हैं। पता नहीं कितने दिनों से ये पैक्ड है अंदर, इनमें क्या क्या होते हैं। सोडियम प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होते हैं, 2300 मिलीग्राम पर डे एक सोडियम इंटेक होता है ह्यूमन बॉडी का। तो इसमें पता नहीं कितना क्या सोडियम डाला होता है, उसका भी हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। कितने दिनों से ये स्टोर है, अंदर पैकेज्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म, सबसे मेन चीज़ जो हमारी बॉडी का होता है गट हेल्थ, उसको ये डिस्टर्ब कर देती है। मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी तो गट हेल्थ भी अपने आप ही स्लो हो जाती है, बेकार हो जाती है। गट हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी आपके वेट लॉस जर्नी में। वो आपके फेट को ही बढ़ाएंगे और फेट को बढ़ाएंगे तो आपका वेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसके अल्टरनेटिव्स की मैं बात करूँ तो आप घर पे जो आपके माइलेट्स हैं, बहुत सारे हैं। रागी काम में ले सकते हो, मल्टीग्रेन्स काम में ले सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ आपकी ओट्स काम में ले सकते हो, उसमें आपको अच्छा खासा फाइबर भी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल उसका कंट्रोल करेगा और आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, लिटिल बिट आपको प्रोटीन भी मिलेगा उसमें। एंड सबसे बेस्ट जो सुपर फूड जिसे मैं बोलता हूँ, किनोवा, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी एक लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कार्ब्स भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा एंड फैट्स भी मिलेंगे, जो आपकी बॉडी के लिए एक बेस्ट सोर्स। आपके उसमें हाई इन फाइबर होता है एंड डाइजेस्ट भी वो अच्छे से होता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा खासा बूस्ट करता है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव्स आप रख सकते हो इनकी जगह। तो पैकेजिंग फूड को हो सके तो जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करो। ये जो चिप्स वगैरह होती है ना, अब इनका वजन तो 100 ग्राम होता है, पर इनमें कैलोरी एक बार देखना, कैलोरी देखना, फेट देखना। एक केक में 14 से 15 ग्राम इनमें सैचुरेटेड फेट या ट्रांस फेट भरा होता है। ये पता नहीं किन किन ऑयल से बने होते हैं, पाम ऑयल से, ऐसे तो है नहीं कि ऑलिव ऑयल से बनाते हैं। इतना तो कॉस्टली इनके ये बना भी नहीं सकते और ये बेच भी नहीं सकते। तो जब आप 10 रुपये में इतना बॉडी को हार्म कर रहे हो, तो सोचो कि एक्सट्रीम लेवल पे आप अगर इससे डेली इंटेक कर रहे हो, डेली आप अपने शौक के लिए स्नैक्स के तौर पे से खा रहे हो, तो आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा अंदर से ख़राब हो रही है, वो ट्रांस फैट कितना बढ़ रहा है। आप अपने बॉडी फैट को, विजरल फैट को कम करने के बजाय बॉडी में अंदर फैट ही फैट डाल रहे हो, तो वो फैट कहाँ से डिप्लीट होगा, कहाँ से कम होगा? तो वो वेट गेन तो बिल्कुल होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम अपने थर्ड फूड पे, वो है आपका जैसे वाइट ब्रेड या फिर मैदा प्रोडक्ट। अब इसमें फाइबर कंटेंट लो होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, मस्त होता है। अब वो फाइबर बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी बॉल मूवमेंट बनाने के लिए, जिससे क्या कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, आप
आपका स्टमक डिस्टर्ब नहीं होता है। अब जब इसमें फाइबर ही नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा और डाइजेस्टिव इश्यूज आने लगेंगे आपकी बॉडी में। साथ ही साथ ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगते हैं। जैसे आप मैदा से बने हैं, जैसे समोसे, कचौरी, ये चीज़ें मैदा से बनती है। साथ ही साथ ये फ्राइड भी होती है। साथ ही साथ अब फ्राइड भी हो रही है, साथ में मैदा भी है, इसमें फेट भी मिल रहा है और इसमें फाइबर भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है, तो नुकसान चारों तरफ से हो रहा है। तो जब फाइबर कंटेंट इसमें लो है तो मेटाबॉलिज्म अपने आप स्लो हो जाता है, हमारी जो गट हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ने लगते हैं, ये धीरे पचते हैं। इसके साथ साथ मैदा आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं, जिससे फैट स्टोरेज होने लगता है। तो इसके अल्टरनेटिव्स की मैं बात करूँगा तो आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो, ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, या फिर आप ओट्स खा सकते हो। ये चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो इनके बजाय कि आप जहां आप वाइट ब्रेड खा रहे हो या मैदा खा रहे हो। आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे फेक ब्रेड के ब्रांड्स आ रखे हैं, उनमें अगर आप उनके पीछे लेबल पढ़ोगे तो उनमें 52%, कहीं में 50% ऐसे मैदा लिखा होता है। साफ साफ उनमें लिखा होता है कि इसमें मैदा इतना हमने मिलाया है, तो आपको दिख रहा है फिर भी आप उसे ले रहे हो, खा रहे हो। इससे अच्छा आप अच्छी ब्रांड की कंपनी का मल्टीग्रेन ब्रेड काम में ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड काम में ले सकते हो। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उसमें फाइबर भी मिलेगा आपको और आपको इंसुलिन को स्पाइक भी नहीं करेगा, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब चौथा फूड है हमारा फ्राइड फूड या फास्ट फूड। अब ये फास्ट फूड वर्ड जो है ये बड़ा ही नाम सुनते ही अनहेल्दी हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे अनहेल्दी फैट्स आ जाते हैं, हर चीज़ इसमें अनहेल्दी होती है, कुछ भी इसमें हेल्दी नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट से भरे होते हैं जो हमारे फैट स्टोरेज को इंक्रीज करते जाते हैं और ये हाई इन कैलोरीज भी होते हैं। अगर हम एक बर्गर खा रहे हैं तो उसमें हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इसमें कितनी क्या कैलोरी है। वो बर्न भी पता नहीं कितने मैदे का बना होता है, पहली बात तो उसमें क्या कैलोरी है ये भी नहीं पता। बर्न आपकी इंसुलिन को स्पाइक करेगा। उसमें जो आलू टिक्की आती है वो फ्राई होती है, फिर हम इसको फ्राई करते हैं कई जगह बाहर ठेले पे तो इसको सीधा फ्राई करते हैं, ऑन में तो डालते ही नहीं, इसको सीधा माइक्रोवेव में तो डालते नहीं, इसको सीधा फ्राई ही करते हैं। और इनमें जो म्योनीज जो कभी भी ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होती है, जो एक प्लास्टिक होती है एक तरीके की, जो हमारे कैंसर का भी एक रीजन हो सकता है, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट इनमें भरा होता है। आप कहीं पे बाहर जाते हो, कुछ भी तली हुई चीज़ें खाते हो, अब वो पता नहीं वो तेल कितने दिनों का पड़ा है, पहली बात तो वो अनहेल्दी है, वो पाम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। अब दूसरी बात वो कितने दिन का पड़ा है और अब उसी से वो चीज़ें फ्राइड हो रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी बन जाता है, जो हमारे गट हेल्थ को, हमारे इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहा है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है, जिससे वेट गेन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। इसके अल्टरनेटिव्स की मैं बात करूं तो आप घर पे जैसे आप घी में पनीर सोटे कर सकते हो, पनीर को आप उसमें रोस्टेड कर सकते हो आप, या फिर घी से बने जैसे आप चीला खा सकते हो, पनीर बेसन चीला खा लो, मूंग चीला खा लो। हेल्दी भी होंगे, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन भी मिलेगा एक लिमिटेड अमाउंट में, वो आपके लिए सही रहेगा। घी गुड फैट मिलेगा आपको, कम से कम बैड फैट तो नहीं ले रहे, गुड फैट ले रहे हैं हम बॉडी में, तो वो सही रहेगा आपके लिए। तो ये इसके अल्टरनेटिव्स हैं। अब पांचवा फूड जिसे हम हेल्दी मानते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है आपका पैकेज फ्रूट जूस या फिर एनर्जी ड्रिंक। अब इनमें लिखा तो ऐसे आता है कि नेचुरल फ्रूट जूस सोर्सेज ऐसा कुछ लिखा था, पर इसमें नेचुरल कुछ भी नहीं होता, सारा अननेचुरली होता है। इसमें ढेर सारे तो कलर्स भरे होते हैं, ढेर सारी इसमें शुगर डाली हुई होती है, पता नहीं कितनी क्या शुगर होती है, हमें तो पता भी नहीं चलता, इतनी भयंकर शुगर इनमें होती है जो इंसुलिन को फ़ौरन स्पाइक करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि एक वेट गेन का सबसे बड़ा रीजन होता है। अब नाम पे ये एनर्जी ड्रिंक है, पर इनमें पीछे जब इनके लेबल हम पढ़ने लगेंगे तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे इनमें एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं है। इनमें सारी हाई इन फैट, हाई इन कैलोरी ये ही मिलेगी, ना कि आपको एनर्जी मिलेगी। अब इनकी अल्टरनेटिव्स की मैं बात करूं तो इनसे सस्ते भी मिलते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी मिलते हैं। वो आपके फ्रेश फ्रूट, वो आप मार्केट से खरीदो, काटो एंड खाओ, सबसे बेस्ट होते हैं। इनमें आपको सब कुछ मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी आपको, सब कुछ इसमें नेचुरल भी है, नेचुरल शुगर भी मिलेगी आपको, आपकी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएगी। या फिर आप घर पे शुगर फ्री स्मूदी भी बना सकते हो, जैसे बनाना, उसमें थोड़ा बहुत हनी डाल दो, उसमें ओट्स डाल लो, ये स्मूदी आपके लिए, उसमें आपको अच्छा खासा फाइबर कंटेंट मिलेगा, अच्छा खासा आपको प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, अच्छा खासा आपको कार्ब्स कंटेंट मिलेगा, जिससे आप इन्हें प्री वर्कआउट स्मूदीज़ में भी काम में ले सकते हैं।
जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इनमें शुगर भी नहीं होगा बिल्कुल भी, जो आपके इंसुलिन को स्पाइक भी नहीं करेंगे। तो ये बेटर ऑप्शंस हैं, उनके अलावा हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आप जैसे पीते हो ना कि हाँ मैं 20 रुपये की वो एनर्जी वाली ड्रिंक पी लूँ और आते ही वर्कआउट कर लूँ, नहीं भाई, वो कुछ भी फ़र्क नहीं डालेगी आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी को वो उल्टा हार्म और करेगी। तो उसको अवॉइड करके आप इससे अच्छा तो बनाना स्मूदी पी लो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ऐसे जंक फूड या फिर सबसे ख़राब फूड जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ऐसे बाहर का फास्ट फूड खाना है या फिर बाहर की क्रेविंग्स होती है आप, या फिर आपको क्रेविंग्स होती है, तो आप वीक में एक बार इन्हें अपने मन को शांत करने के लिए, जैसे एक संडे आप ये डे चूज कर सकते हो, रेस्ट डे होता है जिसमें आप अपना दोपहर तक का तो खाना एकदम सही रखो, फिर डिनर के टाइम पे आप एक बार जैसे स्वीट्स खा लो या फिर कुछ भी आपका जो मन करे वो आप खा सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी जैसे फूड है, जैसे आपका एल्कोहल हो गया या फिर कॉकटेल्स हो गए, शुगरी कॉकटेल्स हो गए, उनको भी आप अवॉइड करना सीखो, क्योंकि आपके लीवर फेट एक्यूमुलेशन को बढ़ाते हैं, जो कि मेन रीज़न होता है आपके फेट गेन का, वेट गेन का। अगर आप वेट लॉस जर्नी को सीरियस लेना चाहते हो कि मेरे को वेट लॉस करना ही है, तो एक टाइम स्केड्यूल आप सेट कर लो कि मेरे को 6 महीने इन फूड्स को कंट्रोल करना है, या फिर कोई चैलेंज ले सकते हो कि मैं ये नहीं खाऊंगा या फिर लिमिटेड अमाउंट में मैं इनको कंज्यूम करूंगा जो मेरी बॉडी को हार्म ना करे और मेरी बॉडी के लिए सफिशिएंट हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस जर्नी को बरकरार रखना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना जरूरी है। साथ ही साथ एक बढ़िया वर्कआउट और एक बढ़िया डाइट, दोनों के कॉम्बिनेशन का होना, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप अपनी फेट लॉस जर्नी को, अपनी वेट लॉस जर्नी को रेगुलर रख पाओगे, या फिर आप एक बढ़िया श्रेडेड फिजिक अचीव कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।